I tried breaking this scene from True Detective, but it broke me instead. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist. जो लोग लाइफ में अपने ऊपर हमेशा सेल्फ डाउट करते हुए हैं, जो लोग कॉन्फिडेंट हैं अपनी हर चीज़ को लेके, वो इस रील को स्किप कर सकते हैं। रस्ट कोल का कैरेक्टर इस सीरीज़ में काफ़ी निहिलिस्ट अप्रोच रखता हुआ है। मतलब वो कहता है कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। सबसे पहले समझना चाहिए कॉन्शियसनेस के 3 लेयर को। तो पहला तो बेसिक अवेयरनेस होती है, जो बेसिक अवेयरनेस सभी एनिमल्स में भी है। सेंस ऑफ हंगर हो गया या सेंस ऑफ प्लेजर हो गया, ये सब हमारे बेसिक अवेयरनेस में आ जाता है। दूसरा लेवल जो होगा ना, वो होगा सेल्फ अवेयरनेस, जो ह्यूमंस में ही मुझे लगता है अब तक पाई गई है। जानते हो कि आप कहाँ रह रहे हो, आप ये ज़रूर सोचने लगते हो कि मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ, अपनी एग्ज़िस्टेंस के बारे में आपको मालूम है। मुझे लगता है जिसके बारे में रस्ट कोल यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है मेटा कॉन्शियसनेस। आपकी एग्ज़िस्टेंस आपको पता है, आप उस पे भी सवाल उठाने लगते हो। हर चीज़ में मीनिंग ढूँढने लगते हो। हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आई पहले इवोल्यूशन से, और फिर उस इवोल्यूशन में एक और चीज़ आई कि सेल्फ अवेयरनेस के बाद हम ये सोचते रहे कि ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि जो हमारी मेटा कॉन्शियसनेस है ना, वो हमें कभी भी रुकने ही नहीं देती। हम एक सवाल का आंसर ढूँढते हैं, उसके बाद हम दूसरा ढूँढने लगते हैं। मतलब कहीं पे संतुष्टि नहीं है। तो मुझे लगता है यही इसी बात को रस्ट को पॉइंट आउट कर रहे थे कि वहीं पे हमें एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम एक्चुअली जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है ना, वो इसीलिए आता है कि हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर है, एक डूअर है ना? तो जो ऑब्जर्वर है वो कभी रुकता नहीं है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, एक ऑब्जर्वर है, वो कह रहा है तुम यहाँ गलत बोल रहे हो, अरे लोग क्या सोचेंगे, और ये ऐसे चलता रहता है सेल्फ डाउट। और वो जो सामने वाला है वो सही में सोचेगा भी, पर उससे क्या असर पड़ रहा है? उससे कोई असर नहीं पड़ता। असल में संतुष्टि जो है वो ये है कि आपका जो मन कर रहा है उस वक़्त कर लो। सेल्फ अवेयरनेस भी है आपके अंदर, और आपको कुछ एग्ज़ीक्यूट करना है तो उसको कर लो। रेस्ट कोल के कोट ने मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर किया कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या जुड़े। मुझे लगता है कि एक और लेयर इसमें बढ़ने वाली है, जिसमें हम दोबारा से ये सोचने लगेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस भी कुछ नहीं होती। हम ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस सर्वाइवल के लिए मिला था, लेकिन उसको हमने इस तरह से यूज़ किया एक्सेल करने के लिए कि वो हमें इट जस्ट ग्रू अ पैथेटिक लस्ट इन अस टुवर्ड्स पावर। जब मैंने ये देखी थी कुछ साल पहले, उसके बाद मैं आई वांटेड टू अनलर्न ऑल माय लर्निंग्स, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस वो भी नहीं होने देती, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस ही मुझे ये बताया है कि तुम इस दुनिया में रह रहे हो। अब चाहे पास्ट में जैसे भी एवोल्यूशन हुआ हो, अभी तो तुम इस दुनिया का हिस्सा हो ना, तो वो भी करना है। दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस होना भी बहुत ज़रूरी था, सिर्फ ये सवाल उठाने के लिए कि कॉन्शियसनेस क्यों ज़रूरी नहीं है। बट द सैड पार्ट इज़ आफ्टर बीइंग अवेयर यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे आपको पता है कि सारी चीज़ें आपके आस-पास मेड अप हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अपना रोल प्ले करना है। यू आर जस्ट एन एक्टर। अब राइट नाउ आई नो व्हाई एक्टर्स आर पेड सो मच एंड व्हाई दे एन्जॉय दैट लाइफ।